हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप आज बहुत मस्त होंगे, है कि नहीं? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टेंस के अकॉर्डिंग में वर्ब का आइडेंटिफाई, मतलब V1, V2, V3, V4, V5 इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग में कैसे बनाएंगे, या फिर V1, V2, V3, V4, V5 इसके अकॉर्डिंग में टेंस को कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का कौन सा वाक्य है। ये मैं आपको आज आसान तरीका करने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए बने रहिए, कोशिश करते हैं आपको सिखाने की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा और काफी आपके लिए लाभदायक भी होगा आज का सेक्शन, ठीक है? सेशन सॉरी। तो पहले जानते हैं टेंस के बारे में, है कि नहीं? टेंस है क्या? टेंस की अगर हम बात करें तो ये टाइम प्लस एक्शन का ये क्या है, मिक्स रूप है, ठीक है ना? यही दो चीज मिलकर के टेंस बनता है। कहता है जो भी काम होगा उसके समय का पता चलता है किससे, टेंस से। अब अगर बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस की, तो इसको तीन में डिवाइड करते हैं। कितने में? थ्री में, है कि नहीं? नंबर वन में आता है प्रेजेंट टेंस। नंबर टू में आता है पास्ट टेंस। नंबर थ्री में आता है फ्यूचर टेंस, ठीक है? ये तीन है, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, ठीक है? अब बारी बारी से इसके अकॉर्डिंग में पता करेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है? इतना तो पता लग गया कि भाई प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, जो टेंस के काइंड्स है। टेंस टाइम प्लस एक्शन का क्या है, मिश्रण है कि कोई भी अगर एक्शन होता है, कार्य होता है, काम होता है, उसके समय का पता चलता है किसके अकॉर्डिंग में, टेंस के अकॉर्डिंग में। अब कौन से समय का पता चलेगा कि कोई भी काम जो हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, यही बताने का काम कौन करता है, टेंस करता है, ठीक है? तो चलिए इसके आगे करते हैं, ठीक है ना? प्रेजेंट टेंस के बारे में और प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफाई के बारे में, ठीक है? देखिए प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, ठीक है? प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। इसमें क्या है ना कि कोई भी काम हो रहा है, एनी एक्शन, उसका टाइमिंग प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब वर्तमान में होना चाहिए। अभी अभी अगर कोई काम हो रहा है, जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है? ये प्रेजेंट में समझा रहे हैं, ये आपको क्या है, प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है ना? ये काम जो हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है, क्लियर? इसके काइंड्स में आते हैं, किसमें आएंगे, काइंड्स में। ये चार है, चार। प्रेजेंट में आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन इसको क्या बोलते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 है। अब वर्ब जो आइडेंटिफाई करेंगे ना, यही 4 के अकॉर्डिंग करेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग में। ठीक है, और इसी से हम लोग का टेंस का पता लग जाएगा कि वर्ब के अकॉर्डिंग में कि कौन सा टेंस का वाक्य होता है या फिर वो कौन से टेंस में यूज होगा। क्लियर? ये जो आपका 4 को काइंड्स है किसका, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं इसके बाद मतलब नेक्स्ट में, ठीक है ना, जो हम लोग अभी क्या करेंगे, वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे और पहचान करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या बनेगा। उसके बाद ही हम आपको क्या कराएंगे, प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस प्रकार से। ठीक है, सॉरी आइडेंटिफाई ना पढ़ना था, वर्ब आइडेंटिफाई ना लिखिएगा वर्ब। ठीक है ना, इसके रूप क्या लिखेंगे, रूप मतलब फॉर्म, फॉर्म क्या क्या है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है एंड V5 है, यही 5 है। देखिए V1 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। ठीक है ना, ये प्रेजेंट का कैसा है, ये प्रेजेंट का प्लूरल है। ठीक है ना, V1 क्या है, प्रेजेंट का प्लूरल है। V2 को बोलते हैं पास्ट, क्या बोलेंगे, पास्ट। इसको बोलेंगे परफेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, और ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट। अब देखिएगा, एक प्रेजेंट ये था, तो प्रेजेंट का ये क्या था, प्लूरल था। दूसरा प्रेजेंट ये है, तो ये प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, प्लूरल और सिंगुलर। अगर हम लोग देखें तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ सकता है, एक आ जाएगा बी का फॉर्म, दूसरा आ जाएगा डू का फॉर्म, तीसरा आ जाएगा हैव का फॉर्म। ठीक है, बी के फॉर्म में अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो वाज आएगा या वर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो बीन आएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बीइंग आता है, एंड यहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारे में से डैश दे देता है। ठीक है, क्या दे देगा, ऐसे डैश दे देगा। आप यहाँ पे इज एम को समझ लीजिए, बी के साथ में आर को रख लीजिए। ठीक है ना, डू का पास्ट फॉर्म में क्या आएगा, डीड आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, एंड यहाँ पे डूइंग हो जाएगा, एंड देन डज हो जाएगा। हैव का हैड हो जाता है, यहाँ पे भी हैड हो जाएगा, यहाँ पे हैविंग ना, सॉरी HAVING, हैविंग, एंड यहाँ पे हैज। ठीक है, अब देखिए, आप जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़िएगा फर्स्ट वाला, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में पॉजिटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव में कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलेगा, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, WH वर्ड में, ये सब में। तो
एक तो आपको डू यूज होगा, ठीक है ना, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के, ठीक है ना, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल के साथ में। अगर सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, जैसे कि यू हो, वी हो, है कि नहीं, नेम्स हो, और क्या होगा, दे हो, इन सब के साथ में किसका प्रयोग होगा, दो का। लेकिन अब आता है और भी चीजें, जैसे ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, ठीक है, नेम्स हो गया, सॉरी नेम हो गया, नेम्स नहीं नेम हो गया, क्या हो गया, नेम हो गया। जब इन सब का प्रयोग मतलब ये सब रहेगा तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, डू का V5, जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में रहेगा। ये लोग क्या है, ये लोग सिंगुलर है, ठीक है ना। डू जो यहाँ पे है ये प्लूरल है, और ये लोग की अगर हम लोग बात करें तो ये लोग भी क्या है, प्लूरल है, ये लोग भी क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। दोनों की अगर हम बात करें तो ये प्लूरल है, इसमें डू लगा, ये सिंगुलर है तो इसमें डज लगा। अब वैसे ही देखेंगे अगर पास्ट इंडेफिनिट का, ये तो प्रेजेंट के लिए था ना, पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे तो किसका प्रयोग होगा, पास्ट इंडेफिनिट में डीड का प्रयोग होगा, इसके किसका प्रयोग होगा, डीड का, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इसका प्रयोग सिर्फ इंडेफिनिट वाला में होता है, प्रेजेंट में डू या डज, और पास्ट में डिड। डू किस में लगेगा, जो प्लूरल रहेगा, ठीक है ना, जैसे यू वी नेम्स दे। डज किस में लगेगा, जो सिंगुलर रहेगा, जैसे ही सी ईट नेम, ठीक है। अब आगे आते हैं कॉन्टिन्यूअस में क्या प्रयोग होता है, प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अगर वो प्रेजेंट में है, अगर वो क्या है, प्रेजेंट में है, तो इज एम आर का प्रयोग होता है, इज एम एंड आर का प्रयोग होता है। आर जो प्लूरल है उसके साथ में प्रयोग होगा, ठीक है ना, आर जो प्लूरल है उसके साथ में प्रयोग होगा, और इज जो सिंगुलर है उसके साथ में प्रयोग होगा, ठीक है ना। यही ना हम लोग जानते हैं। एम एक स्पेसिफिक है, जो आई रहेगा उसके साथ में प्रयोग होगा, आई का, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो सर बीइंग आता है, बीन आता है, तो अगर हम आपको और आगे बताएंगे, जैसे परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसके अकॉर्डिंग में तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझते हैं शांति से। तो हमारा कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, आर इज एम, एम आई के साथ में वो स्पेशल है, इज ही सी इट नेम के साथ में, आर यू वी नेम्स और दे के साथ में, क्लियर। आगे आते हैं, अब आता है हैव हैज के बारे में, परफेक्ट में रहेगा तब उसका, अगर परफेक्ट में हेल्पिंग ऑफ देखेंगे, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो जो हैव है वो इन लोग के साथ में प्रयोग होगा, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल कैटेगरी साथ में, हैव सिंगुलर है, सिंगुलर कैटेगरी के साथ में, क्लियर, कोई दिक्कत। यही अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, पास्ट परफेक्ट, तो किसका प्रयोग होगा पास्ट में, इसका, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो वाज देयर का, क्लियर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसका देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्लियर। चलिए तो हेडिंग दे देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर सिंपल में अगर हम बात करें ना, तो किसी का कुछ भी आदत हो, क्या हो, आदत, या आप कोई डेली बेस पे काम करते हैं रूटीन के साथ में,
प्रत्येक दिन होने वाला काम या फिर प्रतिदिन होने वाला काम। इसको भी किसमें पढ़ेंगे, इसमें ही पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे इसका पहचान होता है, जानते हैं आप लोग पहचान क्या होता है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता रहेगा। मतलब ता है, ती है, ते हैं, यही सब लगा रहेगा। तो वो वाक्य किसमें होगा, प्रेजेंट इन डेफिनिट में होगा। अब इसके आते हैं पॉजिटिव रूल में, इसमें आएंगे पॉजिटिव रूल में, ठीक है, क्लियर। तो अगर पॉजिटिव रूल की बात करें तो इसका क्या होता है, फर्स्ट में होगा सब्जेक्ट, हाँ, सेकंड में होगा V1 या V5, मतलब एस या ईएस लगेगा, एंड देन लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, किसकी बात करें, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, क्या बोलते हैं, कर्ता, इसको डूअर बोला जाता है, क्लियर, इसको क्या बोला जाएगा, डूअर। हमारा V1 या V5 जो है ये है मुख्य क्रिया, क्या है, मुख्य क्रिया, इसको मेन वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बोलते हैं कर्म, क्या बोलते हैं, कर्म। हम इसे इफेक्टिव वर्ड लिखते हैं, इफेक्टिव वर्ड, मतलब प्रभावित होने वाला शब्द। क्यों लिखते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट है, सेकंड क्या है, V1 या V5 है, एंड देन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट कर्ता मतलब डूअर, V1 या V5 मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट कर्म यानी कि इफेक्टिव वर्ड्स। अब आगे देखिए इधर, हमारा जो कर्ता है मतलब डूअर है, किसे कहेंगे सब्जेक्ट, ये कर्ता या डूअर, ठीक है। तो एक वाक्य, जैसे हम यहाँ पे एक वाक्य लिखते हैं, ठीक है ना, श्याम भोजन पकाता है, क्या लिखे, श्याम भोजन पकाता है, क्लियर। तो देखो श्याम, यहाँ पे जो ये जो श्याम है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है। कैसे कहेंगे, तो एक वाक्य में जो काम को करने वाला रहेगा, जो काम को करने वाला रहेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्लियर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं श्याम भोजन पकाता है, तो भोजन जो पकाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। ये जो हमारा श्याम है, ये जो हमारा श्याम है, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्या हो गया, कर्ता, मतलब क्रिया को करने वाला, मतलब डूअर, सब्जेक्ट। अब बात करेंगे कि क्रिया, तो देखो हिंदी वाक्य में क्रिया कहाँ होता है, लास्ट में, एक ऐसे ही पहचानते हैं। दूसरा, कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाएगा, कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, उस वाक्य का क्रिया कहलाएगा, ठीक है ना, मतलब वर्ब होगा, ठीक है। तो कर्ता मतलब श्याम, श्याम जो काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, पकाने का काम कर रहा है, कुकिंग का, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कर्ता के द्वारा जो काम किया जाएगा उसका
फल अगर किसी चीज पे पड़ेगा तो वो कर्म कहलाएगा, मतलब कि इफेक्टिव वर्ड्स, ऑब्जेक्ट प्रभावित होगा। अब जो प्रभावित होगा उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव वर्ड बोलेंगे। अगर श्याम पकाता है, क्या पकाता है, भोजन, तो भोजन पकेगा ना, है कि नहीं, कच्चा से तो अच्छा होगा, पकेगा। तो ये क्या हो रहा है, पक रहा है, ये प्रभावित हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, चलो यहीं पे बना देते हैं ऊपर में ही। ठीक है, कहता है श्याम भोजन पकाता है, हमारा क्या है, फर्स्ट में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, श्याम है, श्याम लिख देते हैं। श्याम क्या किया, पकाने का काम किया, कुक, ठीक है ना, क्या किया, पकाने का काम किया, कुक, क्या पकाया, भोजन, मतलब कि फूड। ओके ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, हम आपको अभी लिखाए थे V1 या V5, V1 यहाँ लिखाए थे, V5 यहाँ पे लिखाए थे। हम जब यहाँ पे V1 लिखाए थे तो क्या लिखाए थे, सब सिंगुलर, सॉरी प्रेजेंट प्लूरल, और जब V5 लिखाए थे तो क्या लिखाए थे, प्रेजेंट सिंगुलर। हमें आप बताइए श्याम सिंगुलर है कि प्लूरल है कि नहीं, क्या है, सिंगुलर है। जब श्याम सिंगुलर है तो क्या लेगा, V5, जो हम यहाँ पे लिखे थे, मतलब V5। V5 क्या है, कुक का, कुक्स, तो श्याम कुक्स फूड। अब ये सही हो गया, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। और 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आगे का कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए रेस करते हैं। पूरे में डाल देते हैं। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप बाजार जाते हो, है कि नहीं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है कि नहीं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, देखिए आप बाजार जाते हैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप, ठीक है ना। चलिए पहचान गए सब्जेक्ट, आप है तो क्या लिख दिए, यू। काम क्या हो रहा है, जाने का, काम किस चीज का हो रहा है, जाने का, मतलब वर्ब, क्या हो गया, गो, ठीक है ना। अब हमें बताइएगा यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के साथ में क्या प्रयोग होगा, V1, वेरी गुड, तो गो लिख दिए। ओके, कहाँ जाते हैं, बाजार, तो क्या हो जाएगा, मार्केट। जब मार्केट जाते हैं, देखो कहीं भी हमारा अगर लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अगर हम प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, एक प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, वेरी गुड, मैं, आई, क्या काम कर रहे हैं, पढ़ाने का, वेरी गुड, पढ़ाने का मीनिंग क्या होगा, टीच, ठीक है ना, क्या होगा, टीच, क्या पढ़ा रहे हैं भाई, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, इंग्लिश, ठीक है। वैसे ही कहता है वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, वेरी गुड। अब ये काम क्या कर रहा है,
खेलने का, बहुत बढ़िया। तो जब प्लूरल है तो क्या लेगा, V1। प्ले का प्ले, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट में हो गया, यस वेरी गुड। चलिए क्या है, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। अब हम देखें ये हमारा क्या हो गया बुआ, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया V1। V1 हमारा क्या है, मेन वर्ब, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब ये हो गया टीच, कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। कौन सा रूप, V1। क्यों, क्योंकि आई है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश, बहुत बढ़िया। वैसे ही सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। काम क्या हो रहा है, जाने का। ये क्या है, मेन वर्ब। कौन से रूप है, V1। क्यों लगा V1, क्योंकि ये सब प्लूरल है। प्लूरल के साथ में किसका प्रयोग, V1 का। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मार्केट, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। हम आपको अगले वीडियोस में इसका समस्या जो भी होगा उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और जरूर बताइएगा आपको आज का सेक्शन कैसा लगा, ठीक है ना। आपका हमारा क्लास जो सेशन है वो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी लोगों को हमारा वीडियो पहुँचाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।